ज़िंदगी के तीन बड़े आयाम मोहब्बत, तालीम और जंग, शिक्षा, प्रेम और युद्ध तीनों खतरनाक होते हैं और तीनों के दौर से हर व्यक्ति को गुज़रना पड़ता है। मनुष्य चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उसके जीवन में शिक्षा आती है। ये तो होना ही चाहिए, ये अपेक्षित है जीवन जीने के लिए, क्योंकि अगर शिक्षा पूरी नहीं होगी तो मानव स्वतंत्र नहीं होगा। तो पहला शिक्षा हो गई, दूसरा प्रेम, क्योंकि व्यक्ति एक परिवार को बनाता है, एक फैमिली लाइफ को जीता है, समाज में रहता है, और तीसरा युद्ध। ये तीन चरणों से हमें गुजरना पड़ता है। युद्ध आंतरिक भी हो सकता है मित्रों। तो तीन आयाम प्रेम, शिक्षा और युद्ध, ये मन की शक्ति से ही जीते जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में ये हो सकता है कि तालीम ना हो, शिक्षा ना हो और शायद उसे प्रेम भी ना मिले, ये ऐसी संभावना है। लेकिन जो तीसरा चरण होता है युद्ध, इससे तो व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। युद्ध और जंग भौतिक भी हो सकती है, जो हम बाहर लड़ते हैं मैदान में, जैसे दो देश लड़ते हैं, तो ये एक भौतिक रूप हो गया। लेकिन जीवन के जो ज़्यादा आयाम हैं, वहाँ हम आंतरिक जंग भी लड़ते हैं। आंतरिक जंग हमारी अपने सपनों को लेकर हो सकती है, हमारे परिवार को लेकर हो सकती है, हमारे जो चाहने वाले हैं उनको लेकर भी हो सकती है। तो शिक्षा और प्रेम शायद जीवन में ना हो, लेकिन ये युद्ध तो होगा ही होगा, इससे तो गुज़रना ही पड़ेगा। बच्चे जो कंपटीशन देते हैं, स्पर्धा, वो भी एक तरीके का युद्ध है। लेकिन आज हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा जो मन की शक्ति है, और मन की शक्ति से शिक्षा, प्रेम और युद्ध जीते जाते हैं। जिसके पास मन की शक्ति होती है वही जीत सकता है। ये हथेली मुझे पाकिस्तान लाहौर शहर से भेजी गई है, और इसमें जो सवाल डिटेल में पूछे गए हैं उसका तो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन इसमें चंद्रमा इनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और हमारा जल तत्व है शरीर का। जैसे चंद्रमा जब घूमते हैं तो पृथ्वी को अपनी धुरी से हिला देते हैं। जैसे आप धागे में पत्थर बांधकर उसे हाथ में गोल गोल घुमाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके हाथ का मूवमेंट है वो भी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अपनी धुरी पे टिका नहीं होता है, उसे भी घूमना पड़ता है गोल गोल, तभी तो वो पत्थर घूमता है। तो इस पत्थर को चंद्रमा समझ लीजिए, और हाथ को, अपने मूवमेंट जो गोल गोल हो रहा है, वो पृथ्वी को समझ लीजिए। चंद्रमा के घूमने से पृथ्वी अपनी धुरी से हिल जाती है, और यही डिस्प्लेसमेंट के कारण समुद्र में लहरें उठती हैं। जल तत्व हमारे शरीर में भी है, और जब चंद्रमा घूमते हैं तो हमारे शरीर के जो 70% जल तत्व है, पानी जो है, उसे अपनी ओर खींचते हैं। आप ये मान के चलिए कि वो पूरा अपनी तरफ खींच सकते हैं हमारे शरीर के पानी को। लेकिन पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो हमारे पानी को वापस पृथ्वी पर लाकर रख देती है, हमारे शरीर के अंदर वापस कायम रखती है। चंद्रमा उसे फिर खींचते हैं, चारों तरफ से खींचते हैं, चाहे आप लेटे हैं, चाहे आप सो रहे हैं। अब जब चंद्रमा हाथ में ख़राब हो जाते हैं, अब हम थोड़ा सा हाथ पे आते हैं। ये तो मैंने जो बात करी आरंभ में एक वैज्ञानिक तथ्य है। अब यहाँ पर आप चंद्रमा देख रहे हैं, इस प्रकार का चंद्रमा, इसका कर्व ढल गया है और अंदर से आप देखिए पूरा डैमेज हो गया है चंद्रमा। इस प्रकार से अगर त्वचा जो है पूरी तरह लूज़ हो जाए और जगह जगह गड्ढे हो जाए तो हम इसे खराब चंद्रमा ही कहते हैं। अब ऐसे जो जातक होते हैं खराब चंद्रमा वाले, वो तीन जगह ज़रूर हारते हैं, शिक्षा में, प्रेम में और युद्ध में। ये उनकी हार निश्चित होती है। इसका जो कनेक्शन होता है चंद्रमा का वो हमारे सुख से होता है, हमारी सुख, मन की शांति। और अगर हम मणिबंध की बात करें तो तीसरा मणिबंध जो होता है वो हमेशा हमारे सुखों को दिखाता है, मन की शांति को दिखाता है कि क्या हमें परिवार में सुख मिलेगा, हमको प्रोफेशन में सुख मिलेगा। ये तीसरा। अब देखिए, ये जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा तो उसका ये तीसरा भी गड़बड़ रहेगा। शिक्षा, प्रेम और युद्ध, जो प्रेम करने वाले होते हैं, जो लवर होते हैं, वो क्यों बेचैन होते हैं?
क्योंकि उनका जल तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और व्यक्ति जब प्रेम कर रहा होता है और दो प्रेमियों में जब दूरियां बढ़ जाती है, जब बेचैनियां बढ़ जाती है, तब यही वाला जो मणिबंध प्रभावित हो जाता है हमारा तीसरा। तो लवर की बेचैनियों को भी ये तीसरा मणिबंध दिक्कत देता है। अब ये जो जातक हैं, जिस प्रकार का ये चंद्रमा लेके बैठे हैं, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जैसे चंद्रमा का दो पीरियड होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते जाते हैं। जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, ऐसा आप लोगों ने फिल्मों में देखा है, साहित्य पढ़ा है। आज हम ज्योतिष की बात करते हैं कि ये किस प्रकार मन को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों के, ऐसे जातकों के मस्तिष्क में जल तत्व की जो धारा है या जल तत्व का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो उसमें उथल पथल उठती है, तो वहीं हमारे माइंड का एक भाग होता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जो हमारा तापमान कंट्रोल करता है, जो हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। जब जल तत्व की धारा वहाँ जाकर टकराती है तो वो मन बहुत बेचैन हो जाता है। तो ये भी तथ्य है कि जो लवर होते हैं वो पूर्णिमा के चांद को देखकर ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो शुक्ल पक्ष, ऐसे लोग पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, या अंदर से उनको एक शांति का अनुभव नहीं होता है, जिसे हम अमन कहते हैं, मन का अमन। तो ऐसा जब चंद्रमा बिगड़ जाता है तो मन का अमन खो देता है और शिक्षा प्रेम युद्ध में हमें हार निश्चित कर देता है। तो ये इन जातक को तो मैं चंद्रमा की रेमेडी दूंगा, इनको अच्छा करना है। अब आप देखिए हाथ में ये होती है हमारी माइंड लाइन, ये माइंड लाइन को भी प्रभावित कर देता है। अब देखिए चंद्रमा है हमारा मन, चंद्रमा है हमारा मन और ज्योतिष में है, ये है माइंड लाइन हमारी। तो अब इन दोनों का कनेक्शन आप समझिए। चंद्रमा जब खराब होना चालू होता है तो देखिए माइंड लाइन अगर सीधी भी जा रही है तो उसे अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि जब भी माइंड लाइन के दो फर हो जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, जब भी ऐसे फर हो जाएंगे, दो बाइफरकेट हो जाएगी वो, तो नीचे वाला जो वो होता है, ये वाली जो रेखा होती है, ये शो करती है व्यक्ति का इमेजिनेशन। कोई व्यक्ति राइटर है और जितनी ज़्यादा ये झुकती है उतना ज़्यादा व्यक्ति इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता बढ़ा देता है। ये इस प्रकार का अगर लाइन आ जाती है, ये कल्पनाशीलता बहुत बढ़ा देती है। ओवर थिंकिंग, अब इसका भी समझिए, इसका भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। अगर आप राइटर हैं तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत सारे विचार मन में आएंगे, और राइटर तो वो चीज़ होता है कि जो मन में उसके दुख की तरंगे उठ रही वो भी उसे लिख देता है। तभी तो कई कविताएं साहित्य में मशहूर हो गई हैं। तो जब व्यक्ति दुखी होता है और राइटर है तो लिख देता है। अब मान लीजिए कि राइटर नहीं है या वो रंगमंच से नहीं जुड़ा हुआ है, तब वो क्या करेगा, वो सारे विचार अपने पास रखता जाएगा। ओवर थिंकिंग के समय फिर वही चीज़, नींद नहीं आना, स्ट्रेस में रहना, फिर भौतिक रूप से देखें तो हमको शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब की बीमारी दे जाता है। कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? मन से। तो माइंड लाइन का नीचे झुक जाना ये बहुत ज़्यादा मन को व्यथित कर देता है। अब माइंड लाइन दो तरीके से मैंने बताया कि वो बाइफरकेट हो जाती है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब जैसे ये जातक हैं तो इनका चंद्रमा गड़बड़ हो गया है, सीधा दिख रहा है और बड़े स्पॉट्स भी आ गए हैं इसके ऊपर। क्या करेगा, इसमें कुछ इस तरीके की शक्तियाँ आती हैं कि वो माइंड लाइन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब इन जातक की अगर माइंड लाइन को देखते हैं तो देखने से ऐसा लगता है कि माइंड लाइन तो सीधी जा रही है, शायद ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन ऐसी नहीं बनी हुई है। मैं इसे आपको और फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए इनकी जो माइंड लाइन थी ये यहाँ से जा रही है, और यहाँ देखिए यहाँ पे एक इम्प्रेशन बना हुआ है, ये इनके पहले की है। इनका चंद्रमा इतना ख़राब हो गया है, इन्होंने आज का ख़राब नहीं है, ये 10 से 12 साल पुराना ख़राब है। अगर से कम भी करें तो 8 साल तो मानना पड़ेगा कि 6-8 साल के से पीरियड ज़्यादा ख़राब हो गया है।
इनका। अब देखिए इनकी आपको इम्प्रेशन थोड़ा दिखेगा, इस प्रकार की लाइन जा रही है, थोड़ा सा देखिए वो पूरी तरह मिट गई है। अब क्या होता है जब चंद्रमा खराब होते हैं तो लाइन अगर इस प्रकार की बनी हो, जब तो चंद्रमा खराब होते हैं तो ये वाला फर एक लाइन यहाँ से कट जाती है, एक लाइन यहाँ से प्रेजेंट हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। कालांतर में क्या होता है ये लाइन और लंबी हो जाती है, और साथ में क्या होता है कि ये जो लाइन बनी थी ये वाली लाइन मिट जाती है और ये वाली प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये लाइन अगर प्रोमिनेंट हो जाती है नीचे की तरफ तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देती है, और ये वाली जो लाइन है जो एक्चुअल इनकी माइंड लाइन थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छी माइंड लाइन कैसी होती है, जो सीधा निकले और अगर पार कर जाती है तो व्यक्ति वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत बुद्धिजीव होते हैं, सरकार भी ऐसे लोगों की बातें मानती हैं। सरकारी काम जरूर करते हैं, कुछ ऐसा काम जिससे जो सरकार से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मन की शक्ति ऐसे लोगों के पास बहुत होती है। अब इस हाथ पे तो नहीं है। तो खराब चंद्रमा क्या होता है, मेरा कहने का मतलब है कि जाती हुई सीधी लाइन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और व्यक्ति के मन में हलचल बढ़ा देते हैं, जल तत्व गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए पूर्णिमा की चांद के दिन जिनके चंद्रमा खराब होते हैं उन लोगों में आपने बेचैनी देखी होगी। वृश्चिक राशि कुंडली में वृश्चिक राशि 8 नंबर में अगर चंद्रमा हो तो हम उसे वृश्चिक राशि कहते हैं, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं। अगर वृश्चिक राशि 8 में चंद्रमा 8 नंबर लेके कहीं भी बैठे हों कुंडली में, तो ऐसे वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं तो वो अलग से भाव देते हैं। लेकिन ये भी है कि वृश्चिक राशि वाले प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, लेकिन आप देखिए हर प्रशासनिक अधिकारी मन से बेचैन रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों में आपको खूब मिलेंगे वृश्चिक राशि वाले, लेकिन आप देखेंगे मन से वो परेशान रहते हैं, क्योंकि प्रशासन को संभालना मन को व्यथित कर जाता है। चंद्रमा इस प्रकार अगर नीचे की तरफ लाइन को खींच रहे हैं, खराब चंद्रमा, मैं वृश्चिक वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल खराब चंद्रमा अगर है, खराब है या नीच है और ऊपर वाली लाइन को मिटा देता है तो आपकी माइंड लाइन चंद्रमा के पास में आके पकड़ में आ जाती है। व्यक्ति अगर कल्पनाशीलता को रंगमंच या राइटिंग में नहीं इस्तेमाल करता, विचार बहुत सारे हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग में व्यक्ति पड़ जाता है। अगर मैं प्राथमिकता के आधार पर बोलूं तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा लवर्स को परेशान करते हैं, और ख़ास जब जुदाई हो जाए या लवर भौतिक दूरियों पर, भौगोलिक दूरियों पर चले जाएं, तो लवर्स में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। और आप देखेंगे जो लवर होते हैं उनमें उनकी जो माइंड लाइन होती है नीचे की ओर, अगर माइंड लाइन सीधी जा रही है और नीचे की ओर अगर एक ऑफशूट निकल जाता है चंद्रमा की तरफ, तो ये भी एक गहन प्यार की निशानी होती है। अति प्यार कहते हैं। तो चंद्रमा को आज हमने जाना मित्रों, और ये भी जाना कि चंद्रमा कैसे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं और उसकी आंतरिक तरंगे बढ़ा सकते हैं।